Hi everyone. I don't know how many of you know, but I'm 33 and turning to be 34 soon. Exactly एक महीने बाद. So there are few things which I would like you guys to know if that what happens when you turn 30. Not exactly 30 as a number कि मतलब 30 साल के हो गए तो कुछ बम फूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है. लेकिन in your 30s what happens? And there are going to be three sections of this particular video. One is going to be your physical one, what happens when you turn 30 in a physical manner. The second one is going to be emotional and personal level, and third is your finance. Okay, so this video is going to be in three sections. So first is physical. So what happens, so I do have some notes made with me. I created the notes. So the first thing that will happen with you is your energy levels will go down unless you have been working out really good in your 20s. So what I noticed is आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं जब आप अपने 30s में एंटर करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आपने आप आज 30 के हो गए तो आपके एनर्जी लेवल आज कम हो जाएंगे, नहीं. लेटर ऑन एज यू प्रोग्रेस 31, 32, 33, 34 प्रोबेबली आगे भी जो एनर्जी आपकी 20s में होती थी कि आपने पूरे दिन ऑफिस किया है, उसके बाद आप रात को पार्टी भी चले गए, फिर अगले दिन जल्दी उठ के ऑफिस भी चले गए, वो चीज़ अब आप नहीं कर पाओगे. आई एम प्रीटी श्योर. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये चीज़ मैंने बाकी और लोगों के साथ भी देखा है. बट समहाउ व्हाट आई नोटिस्ड इज कंपेरेटिवली बंदों के साथ ये इशू कम होता है. मतलब मेन दे स्टिल हैव देयर लॉट ऑफ एनर्जी इवन व्हेन दे हैव 30-35. But comparatively, women have lesser energy, maybe because of the HP count and the iron levels. लड़कियों में जो iron levels कम होते हैं somehow. सभी के डाइट का इशू है. सो लड़कियों के साथ ये जो एनर्जी लेवल के इश्यूज है वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मैन. बट बोथ जेंडर्स फील द सेम कि उनके एनर्जी लेवल्स कंपेरेटिवली go down. So as you second point, as you age, your body will ache more. Okay, yeah, this is a good one because आप सुबह उठ रहे हो, आपको अलग अलग जगह पे पेन हो रहा है. एंड कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा गद्दे में कुछ प्रॉब्लम है, ट्रेस समथिंग बैड, स्टिफ हो गया है, क्या है. बट यस, सो आप बैठे हो, बहुत देर तक बैठे हो, आपका बैठने के बाद आप उठे हो एकदम से तो आपको पैर सो गया है, सेंसेशंस हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें होती थी. एंड बिकॉज आई हैव अ डेस्क जॉब एज वेल, तो मुझे ये जो आपका शोल्डर पेन है, हालांकि ये तो मेरे मिड-20s में भी होता था, इनफैक्ट उससे भी पहले तो बहुत ही सीवियर था. लेकिन जैसे जैसे आप एज करते हो ना, तो आपके कहीं ना कहीं एक्स वगैरह शुरू हो जाते हैं अनलेस यू आर गोइंग टू जिम एंड हैविंग अ रियली गुड वर्कआउट. सो ये चीज़ मैंने नोटिस किया. इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क, you are going to gym, you are doing a really good workout, you are doing strength training, and I'm not talking about cardio, I'm talking about strength training properly. So if you're doing that, lifting weights, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके साथ नहीं होती हैं. एनर्जी लेवल्स का भी की भी बात कर रही हूँ मैं, प्लस आपके बॉडी एक्स जो है, यू विल बी एबल टू मैनेज देम flawlessly. Then third thing is your skin dries up. That happens. So I'm that person जिसको पूरी लाइफ पिंपल हुए हैं, बहुत पिंपल्स हुए हैं. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, बट अभी भी नॉट पिंपल्स तो नहीं है, बट अभी भी मार्क्स है एंड माई देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्सचर ऑन माई स्किन. बट नाउ मुझे पिंपल्स नहीं होते क्योंकि मेरी स्किन ऑयली नहीं रही है उतनी ज़्यादा. अब इनफैक्ट मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई कि राइट नाउ मुझे ना यहाँ पे, आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी, ये दिख रहा है वाइट कलर का, मेरी स्किन ड्राई होकर निकल रही है. सो मेरी स्किन ड्राई हो गया एंड आई हैड ऑयली स्किन ऑल माई लाइफ. मेरे को ऑयली स्किन की वजह से, सीमा प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहे. सो अब जाके लाइक व्हेन आई टर्न 32, उसके बाद जाके मेरा स्किन थोड़ा ड्राई होना शुरू हुआ, उसकी वजह से मुझे पिंपल्स कम हो गए और अब मेरे को पिंपल्स नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. जैसे यहाँ पे शायद पिंपल है मुझे, अभी दर्द नहीं हो रहा है बट है. उसके अलावा आई डोंट गेट पिंपल्स, आई गेट छोटे छोटे वाइट कलर के वाइट हेड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पस्ट्यूल समथिंग. लेकिन वो भी तब होता है जब मैं मुंह नहीं धोती हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ. तो बेसिकली मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है. मैं अभी ड्राई वाले वो जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, जेल बेस्ड और ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, वो नहीं लगाती. इनफैक्ट मैं थिक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ जो ड्राई स्किन के लिए होते हैं, वो वाले, ठीक है. तो उससे मेरी स्किन ठीक रहती है. सो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है एंड ये चीज़ मैंने बाकी लोगों में भी नोटिस किया है. आई हैव वॉच सम इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, दे ऑल्सो से कि मतलब आप जैसे जैसे आपकी एज होती है वैसे वैसे आपकी स्किन ड्राई होने लगती है.
कोलेजन लेवल्स तो कम होते ही हैं, पर स्किन भी ड्राई होने लगती है. And the other one is you might face hair thinning and your metabolism slows down. That happens, and I'm practically example of it. So and other my friends as well. So जैसे आपके स्कूल में कितने थिक बाल थे, राइट? जैसे आप 30s में आते हो, इवेंचुअली एज यू प्रोग्रेस, आपने अगर बहुत अच्छे टेक केयर नहीं की हो, और अगर की भी होगी ना, तो भी कहीं ना कहीं आपके बालों में थिनिंग आएगी. आपको शायद सीवियर एक बार को हेयर फॉल ना हो, लेकिन फिर भी आपको हेयर थिनिंग हो जाती है. बेसिकली एक रूट से कई सारे बाल निकलते हैं, राइट? लेकिन अब क्या होगा, आपके पास एक रूट में से एक या दो ही बाल निकलेंगे. उसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग होगी. आपके हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपके बाल गिरते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर आपकी वॉल्यूम जो है बालों का वो कम हो जाएगा. Then your metabolism slows down. So everything that you used to eat in your 20s, you used to eat a lot and junk and सब कुछ खा रहे हो, और फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आपको कोई एसिडिटी, कोई गैसेस नहीं हो रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली ओके नेक्स्ट डे. As you age, as you in your early 30s and late 30s, that doesn't work. अब क्या होता है कि अगर आप फालतू बहुत कुछ जंक खा लो, ठीक है, एक तो बहुत तो खाने की बात ही नहीं है, बहुत तो खाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर बहुत खा भी लोगे आप, ऐसे ग्लटनी में अपने आप को डाल दो और बहुत सारी चीज़ें खा लो, तो end of day you will feel bloated, you will have acidity, you won't be able to function, and you will have gases, you will have to take anti-acid. इसीलिए लोग 30s में आके ना सभी क्लीन ईटिंग और अच्छा खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना, उस सब में शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म अभी स्लो हो गया है, और उसकी वजह से अगर आप फालतू की चीज़ें खा रहे हो तो आपका वेट भी बहुत ईजिली बढ़ता है, और आपके वेट लूज करना जो है कंपेरेटिवली मुश्किल हो जाता है. हालांकि ये चीज़ आपकी बॉडी टाइप पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है, बट मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ये तो सबको ही पता है, 30s में होता ही. एंड देन ऑब्वियसली यू विल नीड बेटर न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स. यस, as you turn 30 and later on your calcium levels go down, your vitamin D levels will fluctuate. लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है विटामिन डी की वजह से, इट्स अ कॉज ऑफ PCOD एज वेल. सो आपको सप्लीमेंट्स लेने की अब ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि अगर आज से आप शुरू नहीं करोगे, अभी शुरू नहीं करोगे, तो लेटर ऑन इन योर 40s and 50s and 60s आगे आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी. लेटर ऑन अपने माओ वाले हाल हो जाएंगे, जिनकी घुटने दर्द हो रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, कमर दर्द हो रही है. I will come to the emotional and psychological difference जो आपके 30s में आता है. सो साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो जितनी भी आप चेंजेस अब देखेंगे, इट्स नॉट अ वन डे चेंज दैट यू आर हैविंग एंड यू आर नोटिसिंग. ये आपके 20s के एक्सपीरियंसेस और उसके लेसन से बने होते हैं. हाँ, 30s में आते आते आप बहुत ज़्यादा सेटल डाउन फील करने लगते हैं इमोशनली. आई मीन, आई होप सबके साथ ऐसा होता हो, बट मेरे आसपास ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व की, अपने फ्रेंड्स को देखा, बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स आर इन अर्ली 30s, राइट? So the first thing is you will start appreciating your mental peace over chaos, noise and drama. So yes, पहले कैसे होता था कि मेरे इस फ्रेंड ने मुझसे बात नहीं की, तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगी, उसने मुझे टाइम नहीं दिया, उसने मुझे हैंग आउट के लिए नहीं पूछा. सो ये सब होता था, राइट? इन योर 20s आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी, तो ये सारी चीज़ों पे आप लोगों से झगड़ा भी कर लेते थे. एंड आपको पार्टीज़ बहुत पसंद थी, बहुत शोरगुल, बहुत नाचना गाना, चीखना चिल्लाना, सब चीज़ें पसंद थी, राइट? पसंद हो गया, आई होप आपने अपनी 20s में सब किया हो, आई जस्ट होप सो. ये सारी चीज़ें जो ये सब ड्रामा, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स वाला ड्रामा जो होता था, नाउ यू विल माइट नॉट वांट इट. आई मीन, अभी ऐसा हो जाता है इस टाइम पे इन योर 30s. क्या करना है करो, मत करना है मत करो. लेट मी हैव माई पीस, लेट मी लिव माई ओन लाइफ. ठीक है, अगर आपको जो करना है करो. अगर कोई गुस्सा होता है तो हो जाए, ठीक है. अगर आप किसी को टाइम नहीं दे पाए और उसकी वजह से कोई नाराज़ हो रहा है, तो आप 1-2 बार उससे समझाओगे, बताओगे. अगर तब भी वो सिमिलर वे में बिहेव कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो यू विल जस्ट सिंपली थिंक यार ठीक है, he or she might be a bit childish, ठीक है, and I can't do anything about it, so do whatever you want to do. So in your 30s you will appreciate friendship and relationships which are not taking a lot of your efforts in terms of
कि छोटी-छोटी चीज़ों में, हर छोटी बड़ी बात में, जैसे कि आपने किसी को टाइम नहीं दिया या किसी के साथ हैंग आउट नहीं किया या फिर बिकॉज़ आप बिज़ी थे, आप किसी को कॉल नहीं कर पाए एंड हर छोटी बड़ी चीज़ में ड्रामा करने वाला जो इंसान होते हैं, आप उनसे दूर ही रहना चाहोगे। एंड देन ये जो लाउड पार्टीज़ होती हैं, आपको कभी-कभार तो शायद पसंद आ जाएगी, बट इट वोंट बी योर एवरी वीकेंड, एवरी अदर वीकेंड सीन। You will like your peace having a good chai or a coffee and a book, or having a Netflix series, not going out on a weekend, just being in your bed. You will like that more as you age, as you turn 30, after 30 basically. Okay, the second point is you will start noticing your own red flags if you are self-aware enough. Yes, so जब हम 20s में होते हैं और उस पहले भी, हम लोग को लगता है कि हम बेस्ट है, कि हमसे बेटर तो कोई है नहीं, ठीक है, हम में तो कोई कमी ही नहीं है। जो भी गलती थी वो सामने वाले इंसान की गलती थी, सब कुछ सामने वाले इंसान का प्रॉब्लम है। हम अपने आप को कभी भी गलत नहीं ठहराते। इनफैक्ट अगर आपकी गलती भी हो तो भी आप किसी ना किसी सिचुएशन को ब्लेम कर लेते हो कि यार उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। बट एज यू एज यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें आपकी गलती थी और कई सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में प्रॉब्लमेटिक हैं, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या फिर आप इनसिक्योर हो, या फिर यू आर अ जेलस पर्सन। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सब तभी समझ में आएंगी जब आप सेल्फ अवेयर हो, जब आप उतना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज अपने रेड फ्लैग्स दिखाई नहीं देते वैसे। So it's not always the other person, it might be you. And you will be, I hope you are able to understand, because every person should be self-aware. That is pretty important. The third point is you will start understanding that movies portray false picture of love and life. So हम सब इसी एक ख्याल के साथ बड़े होते हैं कि लाइफ ऐसी होगी, will find one person, will fall in love and happy ever after, की जॉय धर्मा की मूवीज। ये एक्सेप्ट करने में कि लाइफ फेरी टेल नहीं है, लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता, लाइफ मूवीज जैसी तो बिल्कुल नहीं होती है, ये एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगता है। बहुत वक्त लगा है, मुझे तो बहुत ही वक्त लगा है। मतलब कुछ लोग होते हैं जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैड इन योर लाइफ ओवरऑल, बचपन से लेकर अब तक 20s में 30s में आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं उसके ऊपर रियली डिपेंड करता है। लेकिन लाइफ मूवीज़, लाइफ लव रिलेशनशिप्स जो मूवीज़ में पोर्ट्रे होता है, इंक्लूडिंग हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ ऐसी होती ही नहीं। रियल लाइफ में कभी भी किसी भी मोमेंट पे लाइफ परफेक्ट नहीं होगी। कभी भी तुम बहुत खुश हो जाओगे ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, मे बी इन 1 or 2 मोमेंट्स, बट उसके साथ बहुत सारे और फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी, तो यू वोंट बी लाइक टॉप ऑफ योर लाइक क्लाउड 9 पे आप पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। यू माइट बी एबल टू फाइंड दैट वन पर्सन जिसके साथ आप रहना चाहो। कभी कभी तो यू डोंट नो व्हेन you will be able to find that person, and if you will be able to find that person। इस टाइम तक जो है आपके पास, आपके सर पे वैसे भी प्रेशर बहुत होता है सोसाइटी से, पीयर प्रेशर होता है, आप सबको देख रहे हो दैट एवरीवन इज गेटिंग मैरिड, एंड बहुत लोग वेट भी नहीं कर पाते हैं। मे बी दे डिडंट फाइंड दैट वन पर्सन जिसके साथ वो एक्चुअली रहना चाहें, एंड दे जस्ट सेटल, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। एवरीवन हैज़ देयर ओन reasons to get married, and it's absolutely okay, there's no judgment at all। बट जो हम लोगों ने लाइफ मूवीज़ में देखी होती है वैसा नहीं होता है लाइफ बेसिकली। ना तो अरेंज मैरिज, ना लव मैरिज, ना रिलेशनशिप, ना सिचुएशनशिप, जो भी है आप लोगों का, वैसी लाइफ नहीं होती है बेसिकली। इट्स नॉट फेरी टेल एट ऑल। तो ये जितना जल्दी आप समझ लो उतना जल्दी बेहतर है, उतना बेहतर है एक्चुअली। द नेक्स्ट इज योर फ्रेंड सर्कल विल श्रिंक एंड यू विल गो थ्रू मेजर फोमोस। यस, तो क्योंकि आपको ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो एक्चुअली आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, या फिर आपसे ओकेजनली भी बात करने के बाद यू स्टिल हैव दैट बॉन्ड, एंड यू विल गो थ्रू मेजर फोमोस। यस, तो ये ऐसा टाइम है जब आपके आसपास या तो लोग शादी कर रहे हैं, लोग का प्रमोशन हो रहा है, पीपल आर बाइंग होम, पीपल आर बाइंग कार्स, दे आर गोइंग ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल्स। एंड अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें है, कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो विल फील मेजर फोमो, जो कि होना नहीं चाहिए पर होता है। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट
गिविंग एनी ज्ञान, बट जो होता है वही बता रही हूँ. सो यू विल बी गोइंग थ्रू फोमो, लेकिन कैसे टैकल करना है वो तो आप पे डिपेंड करता है. द नेक्स्ट इज फाइनेंस. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मनी मैटर्स अ लॉट. यू विल अंडरस्टैंड. 20s में हम लोग कई कई तरीके की हम लोगों ने एडवाइस सुनी है कि पैसा मैटर नहीं करता, या पैसे से खुशी नहीं मिलती, ब्ला ब्ला स्टफ. बकवास है. पैसा बहुत 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 मैटर करता है, क्योंकि पैसे से आपके रिसोर्सेज आते हैं. वो रिसोर्सेज आते हैं जिनसे आप अपने घर चलाते हो, ठीक है, अपने सपने पूरे करते हो. अगर आपको कल को अपना पैशन फॉलो करना है ना, उसके लिए भी पैसा चाहिए. तो पैसा बहुत मैटर करता है. 30s तक आते आते आप ये बात अच्छे से समझ जाओगे, एंड आई होप बल्कि आप उससे बहुत बहुत पहले से ये बात समझ जाओ. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम पैसा कमाने में लगा दो, लेकिन what I simply saying is कि at least you will have that understand कि पैसा मैटर करता है, तो आप उसकी इज्जत उस हिसाब से करो, ठीक है. सेविंग, इन्वेस्टमेंट, whatever you do, but you understand this fact. Second is financial stability is required in life. Yes, it is pretty much important, especially in your 30s. तो 20s is more about कि आप कैसे भी रह लेते थे, कैसे भी आपका चल जाता था. लेकिन 30s में आपके there's a possibility कि आपके हेल्थ इश्यूज हो, आपके पेरेंट्स आर एजिंग, you might be married or having a child, जो भी है. तो बेसिकली अगर आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, you won't be able to run your family and you won't be having a good life in your 30s. अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, this is not the time to do a lot of risk unless you have a plan B. If you are married, let's say for example, and you have a wife or a husband working and they are having a stable job or financial stability, then you take a risk. I understand that, absolutely okay, right? लेकिन अगर आप एक सोल ब्रेड विनर हो अपने घर में, अपना अकेले कमाने वाले इंसान हो, और आप अपने 30s में आकर रिस्क ले रहे हो, जबकि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आर एजिंग, दे माइट बी रिटायर्ड और अबाउट टू गेट रिटायर्ड, और तो आपके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, फिर ऐसे में अगर आप रिस्क लो और यू लूज एवरीथिंग, बिकॉज रिस्क में तो कुछ भी हो सकता है, एंड यू लूज एवरीथिंग, फिर क्या करोगे? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज प्रीटी मच रिक्वायर्ड इन योर 30s. हालांकि पहले भी रिक्वायर्ड होती है, बट ये वो टाइम है जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज की पैसे की ज़रूरत होती है. थर्ड, सैलरी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. यस, सो नाउ इन योर 30s you need to save and invest, because आपका करियर जो है आधा रह गया है अभी, लिटरली आधा. कितने 1 से 30, तो 60 तक, मतलब 60 तक तो खैर कोई काम ही कहाँ करता है आज के टाइम पे, राइट? 45-50 तक कोई काम करता है, तो आगे के 20 साल रह गए काम करने के लिए. तो 20 साल के लिए बाद रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के लिए से आगे की लाइफ के लिए भी पैसा चाहिए. तो यू नीड टू सेव. अगर आपको घर बनाना है, घर चाहिए, घर खरीदना है, तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी डाउन पेमेंट के लिए, उसके लोन के लिए. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन योर 30s इज एसेंशियल. मतलब मैंने 20s तक तो मैंने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है, मैंने तो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है. सो नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट सेविंग इज, बिकॉज आज नहीं तो कल आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट रिटायरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल. रिटायरिंग इन द सेंस कि जॉब नहीं करना, कुछ और करना है, तो यू नीड टू हैव सम इन्वेस्टमेंट विद यू, ताकि वो आपको सेफ गार्ड कर सके आपके डेली खर्चों के लिए, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ना पड़े. एंड देन आई माइट बी डूइंग समथिंग एल्स. और या फिर अगर लेट्स से मैं 50-55 में रिटायर होती भी हूँ, तो भी आपका उतने टाइम तक का रिटायरमेंट कॉर्पस पे तो होना चाहिए ना. तो उसके लिए भी आई हैड टू थिंक, राइट? तो अभी से अगर मैं सेव करूँगी तभी जाके आगे 20-25 साल में चीज़ें वर्कआउट हो पाएगी, राइट? सो इट इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट. एंड in this terms of salary, you need to increase your skills and packages as well. क्योंकि आप सेम पैकेज पे काम नहीं कर सकते, सेम स्किल्स पे काम नहीं कर सकते. आज नहीं तो कल, या तो अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो आपको कोई धक्के मार के निकाल देगा, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप सेम सैलरी पे पूरा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे. आपका डीए वगैरह, आपका 3% का डीए लग रहा है और इन्फ्लेशन आपका 7% पे है, तो हाउ विल इट वर्क, राइट? So anyway, you need to upgrade yourself, give exams, give certifications, do skills courses or something, take good packages. This is your time to improve yourself, be in a good package. और maybe आप आज से 10-15 साल बाद you will come to a halt, जहाँ पे उसके बाद आपसे स्किल डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा.
और यू माइट गो टू अ स्टैग्नेंट वाला पोजीशन कि अब इससे ज़्यादा पैकेज भी नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा आपका स्किल भी नहीं बढ़ेगा। नाउ अभी अब स्टॉप, यू आर इन अ गुड स्पेस, बी देयर, अर्न वट एवर पैकेज यू हैव एंड हैव अ गुड रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो ये आपका काम करने का वक्त है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड पैकेज। Okay, probably you will see money as a resource, not a treasure. So yes, so money is a resource. देखिए पैसा भोगने के लिए होता है, संभाल के रखने के लिए नहीं। यूटिलाइज इट, राइट। सो आपका यूटिलाइजेशन आपकी हेल्थ पे हो सकता है। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप 800,000 रुपये दे रहे हो, तो इट्स अ इन्वेस्टमेंट, राइट। यू आर यूटिलाइजिंग दैट एज अ रिसोर्स, ना कि उसको भर भर के रखे जाओ और अपनी लाइफ बिल्कुल ही मतलब आप पुराने कपड़े पहने जा रहे हो, फटे हुए कपड़े पहन रहे हो और अपने आप को बहुत गरीब दिखा रहे हो, लेकिन आप पैसा जो है जमा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। या अगर आप अपने 30s में एंजॉय नहीं करोगे या 20s में एंजॉय नहीं करोगे तो कब एंजॉय करोगे? जब आप 7 साल के हो जाओगे तब आपके पैर ही नहीं चलेंगे, तो कर लेना एंजॉय। तो लाइफ इज नॉट अबाउट लिविंग आफ्टर 10 years or 50 years or whatever it is. लाइफ इज अबाउट लिविंग एवरी डे, ठीक है। तो अगर आज आपका कुछ खाने का मन है, अगर आप अच्छा खाने का मन है, आपको पता है कि आप हफ्ते में, महीने में, 2 हफ्ते में एक बार कभी बाहर का खाते हो, तो खाओ, व्हाई नॉट? स्पेंड गुड मनी ऑन दैट, ईट गुड, इफ़ यू हैव दैट मनी, ईट गुड। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, बाय इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उसको हैबिट बना लो। जैसे आप एक 10,000 के कपड़े खरीदना चाह रहे हो, वंस इन अ व्हाइल चलता है ना, प्रॉब्लम क्या है? एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट इंटरनेशनल ट्रिप, गो, आई मीन दिस इज़ योर टाइम। ऑल द पॉइंट इज कि पैसे को एकदम जकड़ के तिजोरी में भर के रखने के लिए नहीं होता, आपको उसको भोगने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। डू इट, बट डू इन अ सेंसिबल वे। आप, हमारे पेरेंट्स ने शायद बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया पैसा, ठीक है, उनके पास शायद उतना पैसा था भी नहीं यूटिलाइज करने के लिए। आपके यहाँ, हमारे पास अगर पैसा है तो वी कैन सेव इट प्लस यूटिलाइज इट फॉर आवर एंटरटेनमेंट, फॉर आवर रिलैक्स। वी कैन ऑल डू दैट, राइट, एंड वी शुड डू दैट। लाइफ इज अबाउट एंजॉयमेंट एंड इट शुड बी डन ऑन ए डेली बेसिस। कल के लिए नहीं छोड़ सकते आप, राइट। So yeah, that's it. This is what happens when you turn 30. And I hope you enjoyed this video and you get some information from this particular video. I watched a similar video before I turned 30. एंड उससे मुझे एक पॉइंट तो मुझे याद हो गया था कि जब आप 30 के हो जाते हो उसके बाद आपको पेन्स होने लगते हैं इधर उधर, एंड विच हैपेंड विद मी और लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड कि बॉडी कैसे वर्क करती है मेरी, तो उसके हिसाब से मैंने मैनेज करना चीज़ें सीख लिया। आई होप ये वीडियो जो भी देख रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय।